पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। आरएसएस की गाथा गाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस रिपोर्ट पर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के जरिए आरएसएस को लेकर जो आर्टिकल छाप दी गई है दोस्तों, उससे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे निपटेंगे, क्योंकि भारतीय मीडिया पर तो आप निपट जाएंगे, भारतीय मीडिया में आप अपनी मनमानी चला लेंगे, लेकिन विदेशी मीडिया में क्या करेंगे। और विदेशी मीडिया ने जो आरएसएस को लेकर छापा है, न्यूयॉर्क टाइम्स के ज़रिए जो बातें, जो आर्टिकल लिखी गई है, आज पूरे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी, जिसे त्याग, अनुशासन, समर्पित का दर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस को देते हुए नजर आए हैं। उस आरएसएस को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में बड़े बड़े जो कॉलम्स हैं वो भी फ्रंट पेज पर वो छाप दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसा ही आरएसएस को लेकर छापा गया है। एक तरफ मोदी और शाह और पूरी की पूरी बीजेपी आरएसएस का गुणगान करने के लिए देशवासियों को कहते रहती है, देशवासियों को बताने की कोशिश करती है कि आरएसएस ने देश में कितना कुछ किया है, कितना त्याग किया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विदेशी मीडिया में क्या कुछ छापा है आपके स्क्रीन पर। दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली अखबारों में से एक अखबार जो है न्यूयॉर्क टाइम्स को जो है माना जाता है। भारत के हिंदुत्ववादी संगठन आरएसएस पर ऐसी रिपोर्ट छाप दी है जिससे कोहराम जो है हर तरफ मच गया है, क्योंकि कई यूज़र्स इस रिपोर्ट को शेयर कर रहे हैं, जिनमें से एक यूज़र ने इस पूरे रिपोर्ट के बारे में जानकारी भी दी है और लिखा कि महीनों के रिसर्च के आधार पर फ्रंट पेज पर, जी हाँ पहले पन्ने पर, अंदर के पेजों में भी इस पूरे मामले को छापा है, लेकिन सबसे प्रमुखता से जो है फ्रंट पेज पर छपा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि इस संगठन ने अपने 2500 से अधिक अनुसांस्कृतिक संगठनों के सहारे सेकुलर भारत को हिंदू फर्स्ट भारत में बदलने का काम जो है करने की कोशिश बीते कई सालों से की है। रिपोर्ट में स्थापित किया गया है कि आरएसएस ने भारत के तमाम संस्थानों को अपने विचार के लोगों से भर दिया है। राजनीति के साथ साथ न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, अर्थ, सैन्य बल, कारपोरेट बिजनेस घराना, शिक्षण संस्थान, यानी हर क्षेत्र के चप्पे चप्पे में इसकी ऐसी घुसपैठ हो चुकी है कि इस देश में इसको निकाल पाना बेहद मुश्किल हो चुका है। अखबार का कहना है कि आरएसएस की विचारधारा ईसाइयों और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत के बुनियाद पर खड़ी की गई है। अखबार ने चर्चा जो है आगे इस आर्टिकल में किया है कि मॉब लिंचिंग, दंगा, धार्मिक जुलूस की आड़ में अल्पसंख्यकों पर जुल्म जैसी तमाम घटनाओं के पीछे इस संगठन के वैचारिक प्रभाव को रेखांकित इस आर्टिकल के जरिए किया गया है कि इन तमाम चीज़ों में आरएसएस का हाथ होता है, आरएसएस के जरिए इन तमाम चीज़ों को किया जाता है। अखबार ने चर्चों पर हमले, मॉब लिंचिंग, दंगा, धार्मिक जुलूस की आड़ में अल्पसंख्यकों पर जुल्म जैसी तमाम घटनाओं के पीछे इस संस्था की वैचारिक प्रभाव को रेखांकित तक कर दिया है। रिपोर्ट बताता है कि इस संगठन ने मोदी के 11 सालों के कार्यकाल को भरपूर विस्तार किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के स्कॉलर्स, सियासतदान, धार्मिक चिंतक, राजनेता, फिलोसफर्स सबके कान खड़े कर दिए। रिपोर्ट बताती है कि भारत की मिली जुली संस्कृति के लिए इस संगठन ने गंभीर चैलेंज जो है वो देश के अंदर फैला दिया है। आप देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल को कि किस तरीके से इस आर्टिकल में क्या कुछ छाप कर बताने की कोशिश की गई है कि कैसे इस संगठन ने देश में रहकर एक ऐसी बीज को बो दिया है जो आगे चलकर देश के लिए ख़तरा पैदा हो सकता है। ऐसे ही शब्दों का चयन जो है द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से रिपोर्ट में किया गया है, जिसको लोग लिख रहे हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के संघ प्रचारक भगवत मोहन जी की तस्वीरें भी इस
पोस्ट में लगाई गई है और आरएसएस के लोगों के बारे में भी पूरी डिटेलिंग में इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे जो है देश के अंदर एक प्लान के तहत, जी हाँ, हिंदुत्ववादी संगठन आरएसएस की जो है एक प्लान के तहत जो है 2500 से अधिक अनुसांसगिक संगठनों के सहारे सेकुलर भारत को हिंदू फर्स्ट भारत बनाने की कोशिश जो है इन लोगों के ज़रिए की गई है। अब आप सोच सकते हैं कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली अखबार का ये जब कहना है तो आप सोचिए कि हमारे देश में किस लेवल पर काम जो है ऐसे लोगों के ज़रिए किया जा रहा है। आगे कई यूज़र्स इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, कई इंडिपेंडेंट पत्रकार जो है इस बात को लेकर दोस्तों चर्चा करते हुए बातें कर रहे हैं कि देखिए आरएसएस ने किस तरीके से अपनी नींव जो है पूरे देश में डालने की कोशिश की है जिससे देश का माहौल ख़राब हो सके। दोस्तों आए दिन आप देख रहे हैं कि हमारे देश में किस तरीके के हालात पनपते हुए नज़र आ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब ऐसा लगता है कि लोग जो है धार्मिक पहचान वालों को देख देख कर कहीं पर भी किसी भी हद तक गिर जाएंगे। अभी तो एका दुक्का जो है खबर आती है, लेकिन ऐसा लगता है आने वाले समय में ये और ज़्यादा बद से बदतर होने वाला है। अगर इन तमाम चीज़ों को नहीं रोका जाएगा तो स्थिति और भी ज़्यादा भयावह नज़र आएगी। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।